जब कर्ण ने पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? श्री कृष्ण ने बताया, जीवन का सत्य, भाग 1। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा था। आकाश में लालिमा फैल चुकी थी। दूर तक फैली हुई धरती पर युद्ध की थकान दिखाई दे रही थी। हवा में धूल थी, वातावरण में तनाव था और चारों ओर आने वाले विनाश की आहट सुनाई दे रही थी। कर्ण अपने रथ के पास अकेला खड़ा था। उसका चेहरा शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके भीतर तूफान उठ रहा था। वो महान योद्धा था। उसने जीवन भर अपने पराक्रम से स्वयं को सिद्ध किया था। उसने धनुष उठाया था, अपमान सहा था, मित्रता निभाई थी और अपने वचन के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था। लेकिन आज उसके मन में एक ही प्रश्न था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कर्ण ने आकाश की ओर देखा। मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? उसकी आंखों में पीड़ा थी। जब मैं जन्मा तब मुझे छोड़ दिया गया। जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे मेरे जन्म के कारण अपमानित किया गया। जब मैंने अपनी योग्यता सिद्ध करनी चाही तब लोगों ने मेरी जाति पूछी। जब मुझे मित्र मिला तब वह भी ऐसे युद्ध के मार्ग पर था जहां से लौटना संभव नहीं था। कर्ण कुछ देर मौन रहा। फिर उसने धीरे से कहा, क्या मेरा जीवन केवल संघर्ष करने के लिए था? उसी समय पीछे से एक मधुर आवाज आई, कर्ण ने मुड़कर देखा। श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, आंखों में करुणा थी और व्यक्तित्व में ऐसी शांति जैसे संसार का कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। कर्ण ने उन्हें देखा और कुछ क्षण तक मौन रहा। फिर बोला, वासुदेव, आप यहाँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए। जहां मनुष्य अपने जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों से लड़ता है, वहां मैं अक्सर उपस्थित होता हूं। कर्ण हल्का सा मुस्कुराया। तो आज मेरे मन का प्रश्न भी सुन लीजिए। कहो कर्ण। कर्ण ने गहरी सांस ली। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण शांत रहे। कर्ण ने आगे कहा, मैंने जीवन में क्या नहीं सहा। जन्म से पहले ही मेरा भाग्य मुझसे छीन लिया गया। जन्म के बाद मुझे अपने माता पिता का प्रेम नहीं मिला। बड़ा हुआ तो समाज ने मुझे स्वीकार नहीं किया। मैंने धनुर्विद्या सीखनी चाही तो मेरे जन्म ने मेरा मार्ग रोक दिया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने स्वयं को सिद्ध किया। मैंने अपमान सहा लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। परंतु जब मुझे सम्मान मिला तब भी लोग कहते रहे कि मैं योग्य नहीं हूं। कर्ण की आवाज भारी हो गई। बताइए कृष्ण, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सत्य बताऊं? कर्ण ने तुरंत कहा, हाँ, आज मुझे कोई सांत्वना नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, तो पहले तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपने जीवन को केवल उन घटनाओं से देखते हो जो तुम्हारे साथ हुई? कर्ण ने कहा, और क्या देखूं? अपने निर्णय। कर्ण चुप हो गया। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य अपने जीवन में 2 प्रकार की चीजों का सामना करता है। पहली, वे परिस्थितियां जिन्हें वो चुन नहीं सकता। दूसरी, वे निर्णय जिन्हें वो स्वयं चुनता है। कर्ण ने ध्यान से सुना। तुम्हारा जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था। तुम्हें किसने छोड़ा ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। समाज ने तुम्हें कैसे देखा ये भी पूरी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं था। लेकिन, कर्ण ने पूछा, लेकिन क्या? लेकिन जब परिस्थितियां तुम्हारे सामने आई तब तुमने क्या चुना ये तुम्हारे हाथ में था। कर्ण ने कुछ नहीं कहा। श्री कृष्ण आगे बोले, यही जीवन का पहला सत्य है। मनुष्य अपने जन्म को नहीं चुनता लेकिन अपने कर्मों को चुनता है। कर्ण ने धीरे से कहा, तो क्या मेरा दुख मेरी गलती था? श्री कृष्ण ने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारा दुख तुम्हारी गलती नहीं था, लेकिन दुख के बाद तुमने कौन सा मार्ग चुना वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया। कर्ण ने कठोर स्वर में कहा, मैंने मित्रता निभाई। हाँ, मैंने उपकार का बदला चुकाया। हाँ, मैंने अपने वचन निभाए। हाँ, फिर क्या गलत किया? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। कर्ण, हर वचन धर्म नहीं होता। कर्ण की आंखें गंभीर हो गईं। क्या? हर मित्रता धर्म नहीं होती। हर उपकार का बदला किसी भी परिस्थिति में चुकाना आवश्यक नहीं होता। और हर निष्ठा सत्य का साथ नहीं होती। कर्ण ने श्री कृष्ण को देखा।
उनके शब्द उसके हृदय में उतर रहे थे। कृष्ण बोले, कभी कभी मनुष्य किसी व्यक्ति के उपकार के कारण उसके साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन यदि वो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चला जाए तो उस समय मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि वो व्यक्ति के प्रति वफादार है या सत्य के प्रति। कर्ण ने कहा, लेकिन दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया था। जब पूरी दुनिया ने मुझे अपमानित किया तब उसने मुझे अपनाया था। मैं उसका साथ कैसे छोड़ देता? श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारी कृतज्ञता समझता हूं, लेकिन कर्ण, एक प्रश्न पूछूं? पूछिए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अंधेरे से निकालकर प्रकाश में लाए और बाद में वही व्यक्ति किसी निर्दोष को अंधेरे में धकेलने लगे, तो क्या तुम केवल इसलिए उसका साथ दोगे क्योंकि उसने कभी तुम्हारी सहायता की थी? कर्ण मौन हो गया। कृष्ण बोले, कृतज्ञता महान गुण है, लेकिन कृतज्ञता को विवेक से अलग कर दिया जाए तो वही गुण मनुष्य को बंधन में बदल सकता है। कर्ण ने धीरे से पूछा, तो क्या मुझे दुर्योधन का साथ छोड़ देना चाहिए था? कृष्ण ने उत्तर देने के बजाय कहा, मैं तुम्हें आदेश देने नहीं आया, मैं केवल तुम्हें तुम्हारे भीतर का सत्य दिखाने आया हूं। कर्ण ने पहली बार अपनी आंखें झुका ली। कुछ देर तक दोनों के बीच मौन रहा। दूर कहीं शंख की आवाज सुनाई दी। कर्ण ने कहा, कृष्ण, आपने कहा कि मेरे निर्णय मेरे जीवन का हिस्सा है, लेकिन क्या मेरे निर्णय सचमुच मेरे थे? श्री कृष्ण मुस्कुराए, ये बहुत गहरा प्रश्न है। मनुष्य के निर्णय अक्सर उसके भीतर छिपे हुए घावों से निकलते हैं। कर्ण ने उनकी ओर देखा। घावों से? हाँ। जिस व्यक्ति को बार बार अपमानित किया जाता है, वह सम्मान पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। जिसे बचपन में अपनापन नहीं मिलता, वह पहली बार अपनाने वाले व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ सकता है। जिसे बार बार अस्वीकार किया जाता है, वह उस व्यक्ति के लिए अपना जीवन भी दे सकता है जो उसे स्वीकार कर ले। कर्ण की आंखों में नमी आ गई। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम्हारे भीतर केवल योद्धा नहीं था, तुम्हारे भीतर एक ऐसा बालक भी था जो बचपन से पूछता रहा, मुझे क्यों छोड़ दिया गया? कर्ण ने आंखें बंद कर ली। यह प्रश्न उसके भीतर वर्षों से जीवित था। कृष्ण बोले, तुमने अपने जीवन में बहुत बार युद्ध किया, दूसरों से भी और स्वयं से भी। तुम संसार को यह सिद्ध करना चाहते रहे कि तुम किसी से कम नहीं हो। कर्ण ने कहा, क्या इसमें गलत था? नहीं, अपनी योग्यता सिद्ध करना गलत नहीं था, लेकिन जब मनुष्य अपना पूरा जीवन दूसरों को गलत सिद्ध करने में लगा देता है, तब वह धीरे धीरे अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। कर्ण ने कहा, तो मेरा उद्देश्य क्या था? श्री कृष्ण ने कहा, यही प्रश्न तुम्हें स्वयं से पूछना चाहिए था। कर्ण ने कहा, मैंने जीवन भर धनुष उठाया, पर क्या तुमने कभी अपने मन को देखा? कर्ण शांत हो गया। कृष्ण आगे बोले, तुमने शत्रुओं को हराने का अभ्यास किया, लेकिन अपने भीतर के क्रोध को हराने का अभ्यास नहीं किया। तुमने दूसरों के तानों का उत्तर दिया, लेकिन अपने भीतर की पीड़ा को कभी उत्तर नहीं दिया। तुमने सम्मान के लिए युद्ध किया, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि जो सम्मान तुम खोज रहे हो, क्या वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है? कर्ण ने धीरे से पूछा, क्या मनुष्य स्वयं को सम्मान दे सकता है? हाँ। कैसे? जब वह अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से अलग कर देता है। कर्ण ने कहा, लेकिन समाज ने मुझे हमेशा कम समझा। कृष्ण बोले, समाज का काम बोलना है, तुम्हारा काम यह तय करना है कि किसकी आवाज अपने भीतर रखनी है। कभी कभी संसार तुम्हें उस नाम से पुकारता है जो तुम हो ही नहीं। यदि तुम हर आवाज को सत्य मान लोगे तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाओगे। कर्ण ने पूछा, और यदि संसार मुझे गलत समझे तो भी सत्य बदलता नहीं। सूर्य को कोई अंधेरा कह दे तो क्या सूर्य अंधकार बन जाता है? कर्ण ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा जीवन कठिन था कर्ण,
लेकिन कठिन जीवन का अर्थ ये नहीं कि तुम अभिशप्त हो। कभी कभी कठिनाइयां मनुष्य को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे उसकी गहराई दिखाती हैं। कर्ण बोला, लेकिन कुछ लोग बिना संघर्ष के सब पा लेते हैं और कुछ लोग संघर्ष करते करते भी हार जाते हैं। ये कैसा न्याय है? श्री कृष्ण ने कहा, तुम परिणाम देखकर न्याय का निर्णय कर रहे हो, लेकिन जीवन केवल परिणाम का नाम नहीं है। किसी व्यक्ति का मूल्य केवल इस बात से तय नहीं होता कि वह जीता या हारा। कभी कभी मनुष्य बाहरी युद्ध हारकर भी भीतर से महान बन जाता है, और कभी कभी कोई व्यक्ति संसार जीतकर भी अपने भीतर हार जाता है। कर्ण ने पूछा, तो जीत क्या है? कृष्ण बोले, जब तुम्हारा मन तुम्हारे कर्मों के सामने लज्जित न हो, वह जीत है। जब तुम दूसरों को हराकर नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय को हराकर आगे बढ़ो, वह जीत है। जब तुम्हें सम्मान पाने के लिए किसी को अपमानित करने की आवश्यकता ना हो, वह जीत है। और जब तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें ये कह सके कि मैंने अपनी क्षमता के अनुसार सत्य का साथ दिया, वह सबसे बड़ी जीत है। कर्ण लंबे समय तक मौन रहा। फिर उसने कहा, कृष्ण, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, कुछ घटनाएं तुम्हारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उनका अर्थ तुम बदल सकते हो। कर्ण ने पूछा, अर्थ? हाँ, एक ही घटना दो मनुष्यों के जीवन में घट सकती है। एक व्यक्ति उसे अपना अंत मान सकता है, दूसरा उसे अपनी शुरुआत। घटना वही रहती है, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। कर्ण ने कहा, तो क्या मेरा दुख भी मेरे लिए शिक्षा बन सकता था? हाँ, मेरा अपमान, वह भी, मेरा अकेलापन, वह भी, मेरी अस्वीकृति, वह भी। कर्ण ने कहा, लेकिन मैंने तो इन सब को अपने विरुद्ध हथियार बना लिया। कृष्ण ने उसकी ओर करुणा से देखा। यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। वह सोचता है कि जिसने उसे दुख दिया वही उसके जीवन का मालिक है, लेकिन नहीं। जिस दिन तुम अपने दुख को समझ लेते हो, उस दिन दुख की शक्ति कम होने लगती है। कर्ण ने पूछा, और यदि मैं अपने दुख को भूल ना पाऊं तो उसे भूलने की कोशिश मत करो, उसे समझो। अपने घावों को छिपाने से वे समाप्त नहीं होते, उनका सामना करने से वे धीरे धीरे तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देते हैं। कर्ण ने आकाश की ओर देखा। सूर्य अब लगभग अस्त हो चुका था। वह कुछ देर तक उस लालिमा को देखता रहा, फिर बोला, कृष्ण, यदि मुझे फिर से जीवन मिले तो क्या मैं सब कुछ बदल सकता हूं? श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हें फिर से जीवन मिले तो सबसे पहले यह मत पूछना कि संसार तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। पहले यह पूछना कि तुम संसार के साथ कैसा व्यवहार करोगे। कर्ण ने कहा, तो क्या यही जीवन का सत्य है? कृष्ण मुस्कुराए, यह केवल शुरुआत है। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, शुरुआत? हाँ, अभी तुमने अपने जीवन की कहानी दूसरों के दृष्टिकोण से देखी है। अब समय है कि तुम उसे अपने भीतर से देखो। कर्ण ने कहा, मैं तैयार हूं। श्री कृष्ण बोले, तो अपने जीवन से 3 प्रश्न पूछो। पहला, मैंने क्या खोया? कर्ण ने धीरे से कहा, हाँ। दूसरा, मैंने क्या पाया? कर्ण ने सोचा। और तीसरा? कृष्ण की आंखें गंभीर हो गईं। मैंने जो पाया और खोया, उसके बीच में स्वयं कौन था? कर्ण स्तब्ध रह गया। ये प्रश्न उसके भीतर गूंजने लगा। मैं कौन था? क्या वह केवल एक योद्धा था? क्या वह केवल किसी का मित्र था? क्या वह केवल किसी का पुत्र था? क्या वह केवल अपने जन्म, अपने अपमान और अपने संघर्षों का परिणाम था, या उसके भीतर इन सब से परे भी कुछ था? कर्ण ने धीरे से कहा, कृष्ण, शायद मैंने अपने जीवन में कभी स्वयं को जाना ही नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, यही कारण है कि तुम बार बार दूसरों से पूछते रहे कि तुम कौन हो। कर्ण ने उनकी ओर देखा। कृष्ण बोले, जिसे स्वयं का ज्ञान नहीं होता वह संसार से पहचान मांगता है, और जिसे अपने भीतर का सत्य मिल जाता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता कम हो जाती है। कर्ण की आंखों में आंसू थे। क्या बहुत देर हो चुकी है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जब तक मनुष्य सांस ले रहा है तब तक सत्य को समझने में देर नहीं होती। कर्ण ने पूछा, और यदि जीवन का अंत निकट हो? कृष्ण ने कहा,
तब भी, क्योंकि कभी कभी मनुष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन उसके जीवन के अंतिम क्षणों में होता है। दूर से फिर शंख की आवाज आई। कर्ण ने अपने रथ की ओर देखा, फिर कृष्ण की ओर। कृष्ण, हाँ कर्ण, कि यदि मेरे जीवन में इतना दुख था तो क्या मैं फिर भी दोषी हूं? श्री कृष्ण ने कहा, दुख तुम्हें निर्दोष या दोषी नहीं बनाता, और सुख किसी को महान नहीं बनाता। मनुष्य का मूल्य इस बात से तय होता है कि परिस्थितियों के बीच उसने क्या चुना। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ निर्णय भी थे। तुम्हें अपने जीवन की पूरी कहानी का भार अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने निर्णयों की जिम्मेदारी से भागना भी मत। कर्ण ने सिर झुका लिया। कृष्ण ने कहा, यही संतुलन जीवन का सत्य है। न तो हर दुख के लिए स्वयं को दोष दो, न हर गलती के लिए संसार को। जहां तुम्हारी गलती नहीं थी वहां स्वयं को क्षमा करो, जहां तुम्हारी गलती थी वहां स्वयं को सुधारो, और जहां कुछ बदलना संभव नहीं वहां शांति सीखो। कर्ण ने गहरी सांस ली। उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ दर्द पहली बार थोड़ा हल्का महसूस हुआ। उसने श्री कृष्ण से पूछा, क्या आप मुझे क्षमा कर सकते हैं? कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा करने नहीं आया। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, तो? मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को समझो, क्योंकि जो मनुष्य स्वयं को समझ लेता है वह दूसरों से क्षमा मांगने से पहले अपने भीतर शांति खोज लेता है। कर्ण ने कहा, और यदि मैं स्वयं को क्षमा न कर पाऊं तो? कृष्ण बोले, तो याद रखना, तुम्हारा अतीत तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हारा जेल खाना नहीं। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारा जन्म तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा अपमान तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी मित्रता तुम्हारी पूरी पहचान नहीं, तुम्हारी गलतियां भी तुम्हारी पूरी पहचान नहीं। मनुष्य अपने जीवन की अनेक घटनाओं से बड़ा होता है। कर्ण ने धीरे से कहा, तो मैं कौन हूं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम वही हो जो हर कठिन परिस्थिति के बाद भी सत्य को खोजने का साहस रखता है। कर्ण ने कहा, और यदि मैं सच से डर जाऊं तो भी सत्य तुम्हें छोड़ता नहीं। वह प्रतीक्षा करता है जब तक तुम उसे देखने के लिए तैयार ना हो जाओ। रात उतरने लगी थी, आकाश में तारे चमकने लगे थे। कर्ण ने अपने जीवन को पहली बार एक अलग दृष्टि से देखा। उसे लगा उसके जीवन में केवल दुख नहीं था, उसमें साहस भी था, उसमें मित्रता भी थी, उसमें त्याग भी था, उसमें गलतियां भी थीं, और सबसे बढ़कर उसमें सीख थी। श्री कृष्ण जाने के लिए मुड़े। कर्ण ने पूछा, क्या आप फिर आएंगे? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जब भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठेगा मैं तुम्हारे भीतर उपस्थित रहूंगा। कर्ण ने पूछा, और यदि मैं आपको देख ना पाऊं तो? श्री कृष्ण ने कहा, तो अपने अंतर्मन की शांत आवाज सुनना। कई बार सत्य बाहर से बोलने नहीं आता, वो भीतर से जागता है। कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़ गए। कर्ण वहीं खड़ा रहा। उसने आकाश की ओर देखा और पहली बार उसने ये प्रश्न नहीं पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इस बार उसने स्वयं से पूछा, जो मेरे साथ हुआ उससे मैं क्या सीख सकता हूं? और यही प्रश्न उसके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत था। जीवन की सीख। कभी कभी हम भी कर्ण की तरह अपने जीवन से पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन शायद जीवन हमसे एक और प्रश्न पूछ रहा होता है, जो हुआ उसके बाद तुम क्या बनोगे? दुख हमेशा दंड नहीं होता, अकेलापन हमेशा अभिशाप नहीं होता, अस्वीकृति हमेशा अंत नहीं होती। कभी कभी जीवन हमें उन रास्तों से दूर करता है जिन पर हम जाना चाहते हैं, ताकि हम उस व्यक्ति से मिल सकें जिसे हम वास्तव में बनना चाहते हैं। इसलिए यदि आज आपका जीवन कठिन है तो स्वयं से केवल ये मत पूछिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बल्कि ये भी पूछिए कि इस परिस्थिति से मैं कौन सा ज्ञान लेके आगे बढ़ सकता हूं। क्योंकि परिस्थिति आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन परिस्थिति के बाद आपका अगला कदम अक्सर आपके हाथ में होता है। और शायद यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। कर्म करते रहो, अपने मन को समझो, सत्य का साथ दो और अपने जीवन का मूल्य दूसरों की स्वीकृति से मत तय करो।
राधे राधे।